नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है स्वर्ग की देवी। लेखक मुंशी प्रेमचंद। भाग्य की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने किया ब्राह्मणों ने तय कर दी और उसी से हो गई। बाबू भरतदास ने लाख चाहा कि लीला की शादी सुयोग्य वर को खोज कर दे, जहाँ चरित्र शिक्षा दोनों का स्थान हो, लेकिन जैसा घर बार वह चाहते थे वैसा पा ना सके। उन्होंने लीला का विवाह लाला संत राम के लड़के सीतासरन से किया। अपने बाप का इकलौता बेटा, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे भी समझता था और जरा दिल का रंगीला था। सबसे बड़ी बात था कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख, साहसी आदमी था, मगर विचार वही बाबा आदम के ज़माने के। पुरानी जितनी बातें सब अच्छी, नई जितनी बातें सब खराब। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन से उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ़ की गई वहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया है, यहाँ सामने मुँह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया है रोशनी जीवन है, या रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए जा गए थे, यहाँ इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवार आदमी थे, नाक पर मक्खी न बैठने देते थे। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और इसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल आगे थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर भी खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल ले, प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी, छीट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में दबाए, गहनों से लदी, सारे दिन बरौटे पे माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देखकर जला करती। अब काहे की आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की अगर ऐसा दीदा करती तो गला घोट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं, गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। ये कोई अच्छे लक्षण है? लीला के पीछे सीतासरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है, क्यों? तू भी अपने को मर्द कहता है। वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे, दिन भर घर में घुसा रहता है, मुँह में जबान नहीं है, समझाता क्यों नहीं उसे? सीतासरन बोलता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब ना। मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए जो कड़ी निगाह से देखे कि औरत कांप उठे। तुम समझाती ही तो रहती हो, अब मैं क्या करूं? मेरी उसे परवाह है क्या? समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब तो मैं मालकिन हो जाऊंगी। तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं कितनी दुर्बल हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। वह कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माता आग हो जाती, सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीतासरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें कोई सुख ना था। वह सारे दिन कुड़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने ना बैठी थी। यहाँ पंसेरियों आटा थोपना पड़ता, मजूरों टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोया करती। यह बात ना था कि वो लोग महाराज या रसोईया ना रख सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए। उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीतासरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे, संध्या का समय, बाहर हवा चलती थी और भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीतासरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी लग रही है, बाहर चलो। गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। अगर आज बोली तो मैं बिगड़ जाऊँगा, तब तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बला से अलग ही रह लेंगे, मैं मर भी जाऊँ तो भी अलग ना रहूँ। वह जो कुछ कहती सुनती हैं अपनी समझ से, मेरे लिए भले के लिए ही तो कहती हैं, मुझसे दुश्मनी थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, यह दूसरी बात है। सीतासरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की और करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य ना था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए बोला, यहाँ ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। इसी तरह 5 साल गुजर गए। लीला अब 2 बच्चों की माँ हो गई, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का कामिनी।
दोनों बच्चे घर के में गुलजार किए रहते। लड़की दादा से हिली थी, लड़की दादी से। दोनों शौक शरीर, गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ाना मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला खुद सभी कष्ट सह लिए, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही ना रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार ना था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति तो यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे जो अत्याचार सहने पड़े, जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे थे, उस काल कोठरी में जहाँ न हवा का गुजरता, न प्रकाश का, न सफाई, चारों ओर दुर्गंध और सील की गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार में जो कसर रह गई वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धस गई। ऐसा मालूम होता था बदन में खून ही नहीं है, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल कभी ना हुई थी। अब कि इनमें इतनी मिठास ना जाने कहाँ से आ गई कि कितना ही खाऊं मन ना भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चढ़ कर जाते। मालकिन उनसे कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्ध नीति और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत ना होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़ की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। अभी उठे ही ना थे कि क्या हुई, गिर पड़े। फिर तो क्या था, तिल तिल कर क्या और दस्त, हैजा हो गया। शहर से डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी क्या और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी ना अलग हुए, संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति और सूर्योदय के समय पत्नी। लेकिन मुसीबत का भी अंत ना हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक जा पहुंचे। वहां एक आले पर खरबूजा कटा पड़ा था। कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार लीं और दोनों ने मिलकर खाईं। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़कर चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, अब वहाँ सन्नाटा छाया होता। किसी के रोने की आवाज़ भी न सुनाई देती थी। रोता ही कौन, ले देकर कुल 2 प्राणी रह गए और उन्हें रोने की सुधि ना थी। लीला का स्वास्थ्य तो पहले ही कुछ अच्छा ना था, अब तो और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी ना रही। हरदम खोई सी रहती। ना कपड़े लत्ते की सुधि थी, ना खाने पीने की। ना उसे घर से वास्ता था, ना बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े ना बदलती, ना सिर पर तेल डालती। बच्चे उसके प्राणाधार थे। अब वह ही नहीं रहे तो उसका जीना मरना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान उसे भी ले चले। सीता सरन तो पहले बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरने लगे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो कुछ माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया और पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल्लगी करने लगा। यारों ने और भी चंग चढ़ाया। अब तो घर का मालिक वही था, कोई रोकने वाला ना था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ लीला को रोते देखकर उसकी आंखें सजल उठती और अब जो है वो यह सोचता कि ईश्वर ने लड़के दिए छीन लिए, अब लड़कों के पीछे कोई प्राण दे देगा क्या। लीला यह बातें सुनती तो भौचक रह जाती कि पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। होली के दिन थे। मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का सामान किया गया। अंदर लीला जमीन पर पड़ी रो रही थी। त्योहार के दिन अगर उसके बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने उछले फिरते। अब वही ना रहे तो कैसा तीज या त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती रहोगी? जरा कपड़े तो बदल लो, आदमी बन जाओ। तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, मेरी फिक्र मत करो। क्या दुनिया में किसी के लड़के नहीं मरते हैं? उसके दीवाना होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना ही मेरा धर्म है। हाँ, अब मुझे अपना शोक भुला देना होगा। रोऊंगी
रोना तो तकदीर में लिखा है, रोऊंगी लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। लीला सारी रात बैठी अपने मन में यही बातें सोचती रही और उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीतासरण नशे में चूर कभी गाता कभी तालियां बजाता और उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया, हू हा की आवाज़ें बंद हो गई। लीना ने सोचा कहीं लोग चले गए हैं या सो गए। एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया। जाकर दहलीज में खड़ी होकर बैठक में झांका तो सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे, समाजियों का पता ना था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीतासरण उसके सामने झुका हुआ उससे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरे और आंखों में उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था तो दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर उस कुल्टा को आड़े हाथे ले ऐसा दुत्कारे कि याद रखे वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था आज जाग उठा, पर उसने उसको जब्त कर लिया। उसी वक्त लीला उल्टे पैर लौट गई और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आज कई महीनों बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुंह से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरण का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो दिनों के वियोग के बाद भेंट हुई है। उसे क्या मालूम था यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए, केशों में यह फूल गूंथने के लिए पहले आंखों में कितने मोती पिरोए। एक नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े सशस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं। लीला ने अपने हृदय की उंगली को दिखाकर कहा, यहाँ आ जाओ, बहुत भागे फिरते थे, अब तुम्हें बांध रखूंगी। बाग की बाहर का आनंद तो उठा चके, अब इस अंधेरी कोठरी में भी आकर देख लो। सीतासरण ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मान सरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र ने आने की खबर दी और सीतासरण चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं जाने ना दूंगी, मैं अभी आता हूँ, पर मुझे डर लगता है कहीं तुम चले गए तो। सीतासरण बाहर आए और मित्र महाशय से बोले, आज दिन भर सोते रहे हैं क्या, बहुत खुश नजर आए। इस वक्त वहाँ चलने की तैयारी थी ना, तुम्हारी राह देख रहे हैं। चलने को तो तैयार हूँ लेकिन मेरी पत्नी जाने ही नहीं देती। मित्र बोले, आ गए ना फिर से बीवी के पंजे में। सीतासरण बोला, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी बुला रही है। अजी कहाँ, यहाँ वह आनंद कहाँ जो वहाँ पर है। घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा। सीतासरण बोला, भाई घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है, और मुझे इस वक्त अपनी शुद्रता पर कितनी लज्जा आ रही है यह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला, अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया, और ऐसा भुला दिया मानो कभी कोई शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा, मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है।